हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नया घटनाक्रम घटित हुआ जब जननायक जनता पार्टी के बरवाड़ा से विधायक और पूर्व में जो बीजेपी के नेता रहे हैं जोगीराम सिहाग ने भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन देने की बात कही। जोगीराम सिहाग पिछले कई दिनों से जेजेपी पार्टी से रुष्ट चल रहे थे। दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रमों से लगातार वो नदारद थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र में आज जब जोगीराम सिहाग खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह के साथ आ गए हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को हिसार लोकसभा में मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को दो विधानसभा क्षेत्रों में मिलेगा जोगीराम सिहाग के आने से, जिसमें बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां वो वर्तमान में विधायक हैं और पिछले 25 साल से वो बरवाड़ा विधानसभा और जो पुराना गिराए विधानसभा क्षेत्र है उसकी सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं। पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल में रहे, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर घिराए से चुनाव लड़ा और बड़े कांटे के मुकाबले में वो चुनाव हारे और दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद उन्होंने बरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए लगातार प्रयास किया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो उन्होंने निर्दलीय बरवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ा। फिर 2014 में भी उनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट का बड़ा प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एन टाइम पर उनकी टिकट कट गई। 2019 में भी बीजेपी ने जब उनको टिकट नहीं दी तो उन्होंने जेजेपी ज्वाइन की और जेजेपी दुष्यंत चौटाला की चाबी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और अंततः वो पहली बार हरियाणा की विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। जोगीराम सिहाग का जो वोट बैंक है वो दो विधानसभा क्षेत्रों में तो विशेष तौर पर है, जिसमें बरवाड़ा और नारनौंद। उनका खुद का गांव सिसाई जो हरियाणा के सबसे बड़ा गांव है, उस सिसाई से वो संबंध रखते हैं और पिछले जब से वो विधायक बने हैं अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बरवाड़ा के साथ साथ वो लगातार नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनके चौधरी रणजीत सिंह और बीजेपी का समर्थन कर देने से हिसार लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 15 हजार वोटों का सीधा सीधा फायदा हो गया है और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी को होगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जोगीराम सिहाग का अपना प्रभुत्व है उन्हीं क्षेत्रों में जयप्रकाश जेपी को वोट मिलने की एक उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी अब उनकी धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वोट बैंक सातबास जो हांसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, मलिक गोत्र का बाहुल्य है और जहां जोगीराम सिहाग का अपना खुद का एक प्रभाव है, क्योंकि वहां ही वो उसी सातबास की धरती पर जो है बढ़े पले बढ़े और वहीं उन्होंने जो है अपना बचपन गुजारा, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भी आज भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जेजेपी के पास जो बचा खुचा हिसार लोकसभा क्षेत्र में कुछ बचा हुआ था उसका भी एक बहुत बड़ा डेंट आज जोगीराम सिहाग उन पर मार के गए हैं और निश्चित रूप से जोगीराम सिहाग सिर्फ इसी उम्मीद में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी का और बीजेपी का समर्थन किया होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है, क्योंकि यहां से जो 2 बार जिन्होंने चुनाव लड़ा सुरेंद्र सिंह पुनिया, वो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं और वर्तमान में वो बीजेपी के संगठन की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ नए चेहरे पर दांव खेलेगी और वो चेहरा जोगीराम सिहाग के तौर पर हो सकता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस बात की उम्मीद पिछले कई दिनों से लग रही थी कि जोगीराम सिहाग, ना केवल जोगीराम सिहाग बल्कि उनके साथ साथ कुछ दिन में हम हो सकता है ये भी सुने कि राम कुमार गौतम जो जेजेपी के ही विधायक है नारनौंद से, वो भी कहीं ना कहीं समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भूतकाल की बात करें तो जोगीराम सिहाग जो चौधरी रणजीत सिंह हर महीने की 5 तारीख को हिसार में एक खुला दरबार लगाते थे, उसमें भी अक्सर वो लगातार देखे जाते थे। कई वाक्य तो ऐसे हुए जब उसी दिन दुष्यंत चौटाला भी हिसार में हो और रणजीत सिंह भी हिसार में हो, तो वो दुष्यंत चौटाला की बजाय रणजीत सिंह चौटाला को ज्यादा तरजीह देते थे और उनके कार्यक्रमों में आते थे।
कुल मिलाकर के कहने का लबोलवाब यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को एक बूस्ट मिला है। उनका जो है ये चुनाव लगातार जो ग्रामीण जो क्षेत्र था उसमें जिस तरह से किसान बहुत से गांव में उनका विरोध कर रहे थे, तो उसी बीच उनको एक बड़ी खुशखबरी मिली है और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी के प्रत्याशी को होगा और कांग्रेस को इसका कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ेगा। जेजेपी तो हिसार में चुनावी जो मुख्य मुकाबला उससे पहले ही बाहर हो चुकी है।